और अगले व्यक्ति सर जिनका मैं नाम लूंगी स्टूडियो में ही हमारे साथ हैं, हमारे सीबीओ एंड स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र मनोज जिज्ञासी जी। इनका योगदान कंसेप्चुअल लेवल पर इस चैनल के लिए कैसा रहा है? इनके पद नाम की आवश्यकता नहीं, नाम ही बहुत है, मनोज जिज्ञासी, द कंट्रीज बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी एडवाइज़र इन द टेलीविज़न सेक्टर। हम भी 15-17 साल से ETV के दिनों से साथ हैं, और जब मैंने सपना देखा तो इनसे बात हुई थी, उमर भाई इन्होंने आगे बढ़ाया, और मैंने कहा ना 2 रुपये खर्च होंगे 4 रुपये लगे। उससे ये भी एक पार्टी हमारे, और जो सक्सेस है आज इसकी, इस आइडिया को जो कंसीव किया हमने, उसमें इनका एक मेजर रोल रहा है। इनके साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कोई सेल्स में या बिजनेस में ना कोई टारगेट नहीं होते हमारी वर्किंग में आपस में। ETV के टाइम में ऐसा होता था कि साल के अंत में पूछते मनोज भाई क्या फिगर, मनोज भाई कहते ये हो गया, अच्छा ठीक है, जो आ गया वो भी ठीक है, नहीं वो भी ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो रिश्ता हमारा कुछ अलग तरह का इनके साथ है, और खुशी है कि हमारे साथ चल रहे हैं। देखिए अब दुनिया में कहना योग्य व्यक्ति को प्रलोभन देने के लिए बहुत व्यक्ति आते हैं, तो इन 4 सालों में बहुत से लोग इनके द्वार पे भी आए, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो इनका नहीं भैया हम ये दोस्ती निभाएंगे, हमारा जीवन मरण का साथ है, हम तो वही रहेंगे। तो अद्भुत व्यक्ति हैं, और अब देखिए खुद ये क्या कहते हैं सारी कथा पे। आई थिंक सर ने जो बात कही कि जो 4 साल का जो सपना था, आई थिंक सर ने श्रीनगर की बात बताई, पर उसी रात में इनका फ़ोन लगभग 11:15 बजे मुझे आया था। वाह। तो सर ने कहा था कि मनोज भाई एक चैनल खोलना है हमें, पर उस समय मैं किसी और चैनल में लीड करता था, वहाँ पे करीबन 12-15 चैनल का मैं ओवरऑल नेटवर्क हेड होता था। तो मेरे मन में सवाल आया कि इतना बड़ा जो मेरे पास काम है वो छोड़ के मैं एक चैनल लॉन्च करने क्यों जाऊँगा। बट फिर मुझे उसके पीछे का व्यक्ति जो नज़र आया वो जगदीश चंद्रा नज़र आया। तो जो जगदीश चंद्रा की जो जिद होती है, जो जेसी सर का जो संकल्प लेने की आदत है, उसको करके दिखाने की जो आदत है, हमने ETV के दिन में बहुत क्लोजली देखा था। जब हम नेटवर्क 18 में काम करते थे और हम एक्वायर करने के लिए गए थे ETV उस समय सर के, हम इस पार्टी टेबल की इस तरफ होते थे। तो सर का जो काम करने का जुनून देखा हमने, जिस तरीके से पैशनेटली वो काम करते थे, और साथ साथ में पूर्णिमा जैसे हम 4 साल मना रहे हैं आज, बट साथ में ये महीना आने वाला 15 दिन में जेसी सर के हम 77 ईयर को भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो ये जो आने वाले 15-30 दिन हैं, ये चैनल के लिए नहीं, हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होने वाला है, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सर के साथ जुड़े हुए हैं। रहा सवाल चैनल का, सर ने हंसते हंसते कहा कि 2 रुपये बोले थे 4 रुपये लग गए। क्योंकि सर को हमने बोला था कि नेशनल चैनल खोलना है, सर ने उसको बना दिया इंटरनेशनल। और सर बैठ जाते राजा की मुद्रा में, तो सर को रोक नहीं पाते हम। बनाना था एक ढाबा, हमने बना दिया 5 स्टार होटल, और 5 स्टार होटल भी ऐसे बना दिया कम से कम 21 माले वाला। तो क्रेडिट गोज टू हिम दैट कि उन्होंने हम सबको, जैसा उन्होंने कहा, इतना एम्पावर किया है कि आज भी जो डिसीजंस हैं हम अपने अपने इस तरीके से लेते हैं। आई डोंट थिंक सो सर के साथ हमने कभी डिस्कस किया कि सर ये हम फला इवेंट में ये खर्चा कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो ही हैज़ गिव अस कंप्लीट एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंस टू रन आवर शो द वे वी वांट टू डू इट। एंड प्रॉबेबली अगर आप बिजनेस को भी देखो, जिस तरीके से बिजनेस इवॉल्व हुआ है, जिस समय 4 साल पहले जो बिजनेस करने का अंदाज था, आज जो बिजनेस करने का अंदाज है, मीडिया बिजनेस हालांकि बहुत स्ट्रगल के दौर से गुजर रहा है, इसके बारे में और डिटेल में हम आगे भी बात करेंगे। बट जो संकल्प से सिद्धि वाला आज जो टाइटल रखा है हमने चैनल का 4 साल का, जो संकल्प उस व्यक्ति का था जिसको सिद्ध करने में पूरी सेना, जैसी सेना साथ में लग पड़ी। तो बधाई के पात्र आप हैं सब, उसके बहुत बड़े। हम सब वो डब्लू हैं। यस इस सेना का हिस्सा है, और इसी मजबूती के साथ बॉस के पीछे पीछे। पर डब्लू का मतलब मैं बता दूं आपको, रीडिफाइन। वो सुनाओ किस्सा, डब्लू वाला सुनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। डब्लू का किस्सा ऐसा है कि मेरा तो पहला अनुभव बताता हूँ, आई थिंक आप सबका अलग अलग अनुभव रहा होगा सर के साथ। जब हम नेटवर्क 18 में होते थे तो हमें टास्क दिया था कि 1 महीने के लिए आप जाइए जगदीश चंद्रा को स्टडी करके आइए कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो उस समय जो सर हिंदी चैनल चलाते थे उसका टर्नओवर बहुत बड़ा होता था, किसी नेशनल चैनल का भी उतना टर्नओवर नहीं होगा जो होता था। तो हम जब जयपुर गए, मैं और मेरे साथ में एक वरिष्ठ अधिकारी थे नेटवर्क 18 के, तो सर के बंगले में सर ने बुलाया, जो रहते हैं जयपुर में जवाहर नगर में। तो वहाँ गए हम, तो सर दौड़ते दौड़ते आए, कहीं से वॉक करते हुए, हाँफते हुए, पसीने से लथपथ थे सर। तो उन्होंने बेल बजाई, बोला डब्लू। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने उनका गर्म पानी लाया, फिर उन्होंने बोला डब्लू, फिर दूसरा आदमी आया,
उसने शूज उतारा, जो भी अलग अलग काम थे। फिर तीसरा सर ने बोला डब्लू, तो डायरी लेके आ गया। और मेरे से रहा नहीं गया, हम जिस फील्ड में हैं इंक्विजिट हैं, थोड़ा जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, और नाम में ही जिज्ञासी लिखा हुआ है तो जिज्ञासा बहुत होती है। सर से मैंने पूछ दिया, सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि हर बार जब आप डब्लू बोलते हैं तो हर अलग व्यक्ति क्यों आता है, और वही व्यक्ति आता है जिसको काम है। ऐसा नहीं कि बुलाना पड़ता राम को बोला घनश्याम आ। तो ये सर की कला है कि इनकी सेना में हर तरीके के लोग हैं। शंकर जी की बारात है। शंकर जी के बारात कभी कभी हमें लगता है कि ये कैसे आ गया, ऐसे स्लीपर सेल चल रहे होते हैं सर के, जो हमें भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति भी काम कर रहा है हमारे साथ। और वो एक्टिवेट हो जाते हैं अपने समय के हिसाब से। आप देखिए ना, एयरपोर्ट का जो तंत्र है सर, ये समथिंग टू लर्न फ्रॉम। Yes. जितने भी मीडिया के ओनर एडिटर आज हमें देख रहे हैं लाइव, उन सब के लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि जो पट्टी को उन्होंने इवॉल्व किया, और आज डेट में किसी भी बड़े नेता का, अधिकारी का एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना होता है तो हमारे चैनल में पहले आता है कि फला व्यक्ति यहाँ से यहाँ गए। तो मेरे को किसी गुजरात के बड़े नेता ने कहा एक बार कि यार मनोज भाई, मैं दिल्ली में बैठा, मेरी बीवी तक को नहीं पता था कि मैं ये फ्लैट लेके आ रहा हूँ। ये जगदीश जी ने यहाँ चला दिया यार, इस दिन बर्बाद हो गए तुम लोग। तो ये असर उस पट्टी का है। उस पट्टी के बादशाह और शहंशाह जैसे जी जगदीश जी को कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। उसका एक डीपर इम्पैक्ट है। And definitely the beautiful bond that you two share.